मैं हूं अब्दुल वहीद, और जिस तरीके से आप जानते हैं कि क्रिकेट की कवरेज के लिए आपको हमेशा मुख्तलिफ अपडेट्स मुख्तलिफ प्रोग्राम लेके आते हैं, और ख़ास तौर पर पिछले एक साल से आप देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो ऊजी क्रिकेट लीग है उसकी कवरेज हम आपको डे वन से दे रहे हैं, और उसका जो ओवरऑल पाँचवा जबकि सीनियर का जो तीसरा एडिशन है वो दिसंबर 2024 में जाने जा रहा है। और हमारी खुशकिस्मती के हमारे साथ ऊजी क्रिकेट लीग के डायरेक्टर हैरी सिंधु मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर हेलो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर आपके टाइम के लिए। सबसे पहले बताइएगा, टाइम कम रह गया, कैसी तैयारियां चल रही हैं? तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। इस बार जो इवेंट है वो काफ़ी बड़ा इवेंट हो रहा है। 15 टीमें जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, उसमें ओवरसीज़ टीम्स भी कई आ रही हैं और इंटर स्टेट टीम्स हैं और मेलबर्न की लोकल टीम्स हैं। सो ओपन कंपटीशन है, इस बार बड़े लेवल पे हो रहा है। अच्छा, टीम्स में बहुत ज़्यादा इजाफा, मतलब ये ज़रूरत थी या फिर लोगों का इंटरेस्ट इसमें इतना, में इसकी कामयाबी ये कह सकते हैं कि हर आए दिन के साथ, हर आए एडिशन के साथ टीम्स का इजाफा होता चला जा रहा है? इसके बारे में बताइएगा, टीम्स के इजाफे के बारे में। देखो, इस इवेंट की जो डिमांड थी वो काफ़ी डिमांड थी, बहुत सारी इंक्वायरीज, ईमेल्स, फ़ोन कॉल्स, ठीक है। काफ़ी ओवरसीज टीम्स हैं वो पार्टिसिपेट करना चाहती थी इस इवेंट में। और अभी भी आई थिंक मैंने 8 से 10 जो टीम्स हैं वो होल्ड पे रखी हुई हैं, और 15 टीम ही पार्टिसिपेट कर रही है बिकॉज ऑफ टाइम वी हैव टू फिनिश विद इन 7 to 8 days। तो उसी हिसाब से जो है। और सेकंड चीज़ है लोकल टैलेंट की ऑलवेज वो कंप्लेंट रही है कि हमें पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता। जो ओवरसीज़ प्लेयर और इंटर स्टेट टीम्स हैं वो आके खेलती हैं। तो इस बार है वो आई थिंक 3 से 4 जो है वो मेलबर्न की लोकल टीम्स वो खेल रही हैं। ठीक है, लोकल टीम्स हैं, और फिर इस अभी जितनी तकरीबन 15 के करीब हो चुकी हैं, और बहुत सारे ऐसे ऐसे भी हैं जो फ्रेंचाइजीज अभी भी राब्ते में हैं। जी। तो यूजुअली हम देखते हैं कि जिस मंथ में या जिस वीक में टूर्नामेंट होता है तो गहमा गहमी नज़र आती है, लेकिन बैक हैंड कितना, मतलब तैयारियां चल रही होती हैं, कितना टाइम पहले आप तैयारियां करना शुरू कर जाते हैं, और किस किस्म के आप समझते हैं कि जो इश्यूज आते हैं चंद माह पहले या टूर्नामेंट से पहले? देखो, इसकी तैयारी कभी रुकती नहीं है, ठीक है। और ये देखो, अब दिसंबर में ये टूर्नामेंट ख़त्म होगा, 1-2 हफ्ते की ब्रेक होगी, उसके बाद अंडर 19 की प्रेपरेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस है, वो शुरू हो जाएगा। वो ख़त्म होगा तो फिर 3-4 हफ्ते की ब्रेक के बाद जो सीनियर्स का है वो शुरू हो जाएगा। तो ऑलवेज 12 महीने इस पर काम चलता रहता है। ऑल ओवर द ईयर है वो काम चलता रहता है। जी। अच्छा, यूजुअली जो प्लेयर्स हैं उनकी सिलेक्शन का हर फ्रेंचाइज ने खुद करना होता है, लेकिन आप हेड पे हैं, चूँकि लीग का सरबराह भी हैं और देख भी रहे हैं, उस मामले में मैंने देखना है कि क्राइटेरिया क्या होता है प्लेयर्स को पिक करने का। और स्पेशली अंडर 19 का जो दूसरा एडिशन हुआ था लास्ट टाइम, उसमें कुछ शिकायत आई थी, पाकिस्तान अंडर 19 लोगों ने कुछ एक तरह के, हम कह सकते हैं, इल्ज़ाम भी लगाए थे कि सिलेक्शन फेयर नहीं थी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या मैकेनिज्म होता है सिलेक्शन का? देखो, जो सीनियर्स का टूर्नामेंट है इसमें ACL की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है सिलेक्शन में। जो फ्रेंचाइजीज हैं वो अपने हिसाब से जो प्लेयर है वो सिलेक्ट करती हैं। जो ACL को डायरेक्ट इंक्वायरीज आती हैं प्लेयर्स की, ऑन सोशल मीडिया मैसेजेस और ईमेल्स आती है, वो जो ऑनर्स फ्रेंचाइजी ऑनर्स का ग्रुप है उसमें हम शेयर कर देते हैं, ताकि अगर वो किसी प्लेयर को डायरेक्टली अप्रोच करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। सेकंड चीज़ है, जो अंडर 19 की सिलेक्शन है वो डेफिनेटली ACL सिलेक्शन ट्रायल्स ऑर्गेनाइज करता है हर कंट्री में, इंडिया पाकिस्तान में बेसिकली। तो वो टैलेंट हंट आप कह सकते हो, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से सिलेक्शन कमेटी जाती है, सिलेक्शन पैनल जाता है, वो सिलेक्शन करता है। अब सिलेक्शन जो चीज़ ही ऐसी है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 800-900 जो स्टूडेंट हैं वो वहाँ पे आ रहे हैं सिलेक्शन के लिए, तो जो टीम सेलेक्ट होनी है वो तो आप मैक्सिमम 15 सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं, वो सिलेक्ट नहीं हो पाते। ऑब्वियसली उनके दिमाग में, जहन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि हो सकता है ACL ने पैसा लेके जो है स्टूडेंट्स को वो सिलेक्ट कर लिया हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उनमें मैं सोचता हूँ कि जो क्रिकेटर है उनका फॉल्ट नहीं है, बिकॉज जब आपने 15 सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 800-900, तो हर किसी को सिलेक्ट नहीं करा जा सकता। तो बेसिकली जो सिलेक्शन है वो फेयर ही है। बहुत जो कम मार्जिन से कई प्लेयर वो रह जाते हैं। मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि वो ट्राई करते रहें, नेक्स्ट ईयर फिर वापस आ रहे हैं पाकिस्तान में, इंडिया में भी सिलेक्शन ट्रायल होगा, तो आप फिर दोबारा आ सकते हो अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तो।
अब पाकिस्तान में एक लीग होती है केपीएल उनके सीईओ से मेरी लास्ट टाइम वो उन्होंने भी एक बात की थी कि हमने जब ट्रायल लिया तो 1000 के करीब प्लेयर आ गए थे, मगर उसमें से हमने 35 सेलेक्ट करने थे। जो नहीं सिलेक्ट हुआ था वो यही ब्लेम करता है कि शायद मेरे साथ जो फेयरनेस नहीं हुई। अच्छा, हमने बात कर ली फ्रेंचाइजीज की, अब बात करते हैं ब्रॉडकास्टर और बाकी अरेंजमेंट की। ये कितना मुश्किल होता है ब्रॉडकास्टर को लेके आना, उनको एग्री करना, फिर उनकी जो रिक्वायरमेंट पूरी करना, और इसके अलावा जो बाकी अरेंजमेंट है। देखो एसीएल ने जो एक स्टैंडर्ड सेटअप करा है ऑस्ट्रेलिया में, जो सारे मैचेस है वो लाइव टेलीकास्ट होते हैं, बहुत अच्छे तरीके की जो जो ब्रॉडकास्टिंग और लाइव स्ट्रीमिंग आप कह सकते हो वो होती है। उसमें जो ग्राफिक्स, लाइव ग्राफिक्स होते हैं, प्लेयर्स इंटरव्यू होते हैं और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होती है। ये सारी चीज़ें एक स्टैंडर्ड है वो सेट करा है, तो उस स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक चैलेंज होता है एसीएल के लिए। और कोशिश रहती है कि हर साल चीज़ों को जो है इम्प्रूव करा जाए। हर साल कई गलतियां हो जाती हैं और उसको बेटर करने की कोशिश होती है हर साल। इस साल भी कोशिश है कि जो डीआरएस है, रिव्यू जो लेते हैं उसमें ड्यूरिंग द मैच, उसमें थोड़ी चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक दो ब्रॉडकास्टर हैं ओवरसीज़, उनसे बात चल रही है, होपफुली अगर वो साइन अप होते हैं तो वो वहाँ से टीम आएगी। और इस साल जो 3 ग्राउंड है, पहले साल हर साल एक ही ग्राउंड में टूर्नामेंट होता था। अब कोशिश है कि 2 ग्राउंड्स हैं एटलीस्ट, उनमें लाइव टेलीकास्ट हो और अच्छे लेवल का हो। अच्छा, अब एंड पे मैं ये पूछना चाहूँगा आउटकम क्या आ रहा है, मतलब फाइनेंशियली नहीं, बाकी आप समझते हैं कि इससे बच्चों को एक तरह का फ्यूचर मिल रहा है, या फिर उनकी जो अपने इंटरनेशनल टीम में सिलेक्शन हो रही है, इसके अलावा क्या क्या आप समझते हैं कि यार मैं खुश हूँ इससे, क्योंकि ये इससे में चीज़ें हासिल हो रही हैं। देखो मैं पर्सनली बहुत सेटिस्फाई हूँ। अब ये 2021 से शुरू करा था एसीएल का, उसके बाद अंडर 19 आया, फिर ये अब सीनियर हर साल हो रहा है। ठीक है, आगे कोशिश है कि एक वुमेंस का भी एडिशन है वो लेके आएँ। तो आई एम पर्सनली वेरी सेटिस्फाइड। जो काफ़ी यंग लड़के हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो सेटिस्फेक्शन है तब ज़्यादा होती है जब जो जूनियर प्लेयर अंडर 19 खेलता है, उसके बाद फ्रेंचाइजीज उसको कांटेक्ट करती हैं कि वो सीनियर में भी आके खेले। तो मुझे ये उम्मीद है कि आने वाले 2-3 सालों में बहुत अच्छे प्लेयर है वो निकल के आएंगे। अब धीरे धीरे ये सब स्टेट्स में पता चल रहा है कि एसीएल नाम की कोई लीग है वो मेलबर्न में होती है। इनफैक्ट मेलबर्न में नहीं, पूरा ऑस्ट्रेलिया कवर कर रहे हैं। 3 स्टेट में करवा चुके हैं इवेंट, और जो कोशिश है कि अगले साल जो अंडर 19 है वो एक अलग स्टेट में लेके जाया जाए। हाँ, आपने स्टेट्स की बात की, ये बात मेरे इल्म में आई कि मुख्तलिफ स्टेट्स हैं इस बात पे वो जोर लगा रही हैं कि इस बार हम होस्ट करें, और पर्थ वालों की मैंने वो भी चाह रहे थे कि ये हमारे पास इस बार जो होस्ट की जाए। तो कितना आप समझते हैं कि इसकी मकबूलियत, या फिर हम कहते हैं कि ये इतनी इसको फेम मिल रहा है कि हर स्टेट और हर सिटी इस चीज़ पे प्राउड फील कर रहा है कि हम इसको होस्ट करें। तो पर्थ का कहा जा रहा था, अब मेलबर्न में, तो विक्टोरिया में दोबारा हो रही है, तो आने वाले कौन कौन सी स्टेट आप समझते हैं कि वहाँ इसको लेके जाएंगे, या वहाँ के जो होस्ट है हमारे से राब्ते में है? देखो लास्ट ईयर अनाउंस ये करा था कि जो सीनियर्स है वो पर्थ में ऑर्गेनाइज करेंगे, बट ड्यू टू वहाँ की जो लोकल क्रिकेट है वो क्लब क्रिकेट आई थिंक 21-22 तक वो चल रही है। तो उसकी वजह से जो ग्राउंड अवेलेबिलिटी है, प्लस जो पर्थ है वहाँ पे पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, बहुत कम रिसोर्सेज है एज़ कम्पेयर टू विक्टोरिया। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करने के बाद ये डिसीजन लिया गया कि जो सीनियर्स हैं वो मेलबर्न में ही रखी जाए, और अंडर 19 है वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में वो लेके जाया जाए। तो ये कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट ईयर जो अंडर 19 है वो पर्थ में हो। थैंक यू वेरी मच। जो लास्ट पे एक आपका मैसेज उनके लिए जो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, जो प्लेयर खेलना चाहते हैं, वो कैसे रब्ता करें, कैसे इसका हिस्सा बने, कोई ट्रायल होते हैं या क्या है, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखो जो सीनियर्स एसीएल है वो आप कांटेक्ट कर सकते हो। एसीएल का सोशल मीडिया का पेज है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। ईमेल है, वेबसाइट है, आप वेबसाइट और ईमेल के को यूज़ करके आप जो मैसेज एसीएल को कर सकते हो, और वो आपका जो मैसेज है वो जितने फ्रेंचाइजी ओनर हैं उनको कन्वे कर दिया जाएगा। और जो अंडर 19 खेलना चाहते हैं उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि आप सोशल मीडिया जो एसीएल का पेज है उसको फॉलो करते रहें। आने वाले टाइम में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि कहाँ पे सिलेक्शन ट्रायल्स हो रहे हैं। डेफिनेटली इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, 3 कंट्रीज़ में सिलेक्शन ट्रायल करवाने की कोशिश है। होपफुली ये एंड ऑफ जनवरी, फरवरी, अर्ली फरवरी में जो सिलेक्शन ट्रायल्स हैं वो होंगे। थैंक यू वेरी मच सर, आपकी हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, इस लीग के साथ हैं। और जिस तरीके से आपने सुना, स्पेशली वो प्लेयर जो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं,
वो ACL का जो फेसबुक पेज है वो बहुत एक्टिव है, मैं भी उसमें बहुत सारी अपडेट्स देख रहा होता हूँ, तो आप भी वहाँ जाएँ, इनसे रब्ता करते हैं। ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, इवन फेसबुक पेज पे इनबॉक्स आप कर सकते हैं, और जाके अगर आप में टैलेंट है और आप चाहते हैं कि आप परफॉर्म कर सकते हैं और करना चाहते हैं, तो फिर आप आएँ, इनसे रब्ता करें, इसका हिस्सा बने, और इसके साथ साथ इसको प्रमोट भी करें, क्योंकि एक मल्टी कल्चरल एक्टिविटी है। और सबसे बड़ी इसकी जो कामयाबी का राज यही है कि इसके साथ जो प्रोफेशनल लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, और इसकी कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है कि ओवरऑल हम देखते हैं कि तमाम लीग्स का साल में 1 मरतबा एडिशन होता है, तो इसके साल में 2 मरतबा एडिशन होते हैं। और स्पेशली मैं सपोर्ट करता हूँ अंडर-19 को, क्योंकि वो उसमें वो बच्चे, उनको मौका दिया जाता है जिन्होंने आगे आकर अपने इंटरनेशनल जो अपनी कंट्रीज़ हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने रिप्रेजेंट करना होता है। अब तक के लिए इतना काफ़ी है, आप देखते रहिए ग्लोबल टाइम्स, और साथ साथ ACL का जो फेसबुक पेज है उसको भी देखते रहें, ताकि आपके पास हर तरह की जो इस लीग से रेलिवेंट जो अपडेट है वो आ सके।